चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हाई स्कूल में एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो उसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो अगर ये चैप्टर पढ़ना है, 12 नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको वृत्त के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वृत्त के बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले आपको वृत्त के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है ना, छोटे लेवल पे। तो ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, वृत्त होता है, क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा गोल नहीं है, इसको सही बना दे रहे हैं। तो वृत्तों से संबंधित क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आपको वृत्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने एक रफली एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। और वृत्त में जो होता है ये प्यारे बच्चों क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। केंद्र से लेकर ये होती है परिधि आपकी, ये क्या होती है, परिधि। ठीक है ना। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसको आप समझते रहिए एकदम, ठीक है ना। केंद्र से लेकर प्यारे बच्चों परिधि तक की दूरी, ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, सरकमफ्रेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। और केंद्र से जितनी भी दूरियां होती हैं परिधि की, ये सब सभी दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। मतलब ये त्रिज्या है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिए, तो हमने त्रिज्या के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं वृत्त का व्यास। ये आपका केंद्र होता है। अगर एक त्रिज्या ये है, ठीक है ना, और एक त्रिज्या और मिला दो, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा, ये केंद्र से होकर जा रही रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो दोनों तरफ परिधि को टच करे। देखो दोनों तरफ परिधि को टच कर रही है, तो ये पूरी पूरी रेखा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। इसीलिए इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है ना। तो केंद्र से होकर जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है। आप खुद देख पा रहे हैं कि जो त्रिज्या होती है वो केंद्र तक की दूरी होती है। व्यास जो होता है, ये केंद्र तक की दूरी एक ये है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी एक ये है। तो मतलब अगर ये वाली त्रिज्या आर है, तो ये वाली भी त्रिज्या आर ही रही होगी। ठीक है ना। दोनों को मिला के कितना बन जाता है, 2r। दोनों को मिला के कितना बन जाता है, 2r। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, व्यास। तो यहाँ से फार्मूला निकल आता है, व्यास बराबर होता है 2r। व्यास बराबर क्या होता है, 2r। व्यास मतलब डायमीटर। ठीक है ना। व्यास बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। तो इतना आप जान गए होंगे। ठीक है ना। एक एक फार्मूला लिखते रहना, हम एक एक चीज लिखवाते चले जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि मतलब होता है जो गोल गोल ये सर्कल है प्यारे बच्चों, जो गोल गोल ये सर्कल है, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है यहाँ से, वृत्त की परिधि। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या, वृत्त की परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो वृत्त की क्या, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है। इसको आप एक एक लिखते रहना अपनी नोटबुक में। ठीक है ना। वृत्त ऐसा पढ़िए कि ऐसा लगे आपको कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। एक फार्मूला ये होता है। ठीक है ना। वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr। प्यारे बच्चों क्या होता है, 2πr। तो हमने वृत्त के व्यास के बारे में बता दिया। अब वृत्त की किसके बारे में बता दिया, परिधि के बारे में। किसके बारे में बता दिया, परिधि के बारे में। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। और परिधि है क्या, जो वृत्त की ये है परिधि, इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि, और ये होती है 2πr। ठीक है ना। यहाँ से हम एक और चीज लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो फार्मूला आप लिख लेना। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। और यहाँ से आप लिख लेना जो पाई का मान होता है, पाई का मान प्यारे बच्चों, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। 22/7, या अगर दशमलव में रखना है तो 3.14। कितना होता है, 3.14। हमने पाई का मान निकाल दिया। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr²। πr² होता है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त में त्रिज्या और व्यास में जो संबंध है वो भी हमने बता दिया। तो वृत्त से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं बन सकती थी हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। उसके बाद में जैसी जैसी बनती रहेंगी आपको हम बताते रहेंगे, और आप उसको नोट करते रहना। तो आप इतना समझ लीजिए और इतना कायदे से समझ लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए।
अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल की जितनी भी वीडियो हैं इस पर आपको फ्री में मिलने वाली हैं। और इसके बाद 11th पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हाई स्कूल लगभग चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं वृत्तों के क्षेत्रफल में पहली एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है ना, तो 12.1 प्यारे बच्चों आपको पढ़ाने वाले हैं। 12.1 में ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी। हमने आपको बेस पढ़ा दिया है, इस चैप्टर का बेस पढ़ा दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए 12.1, प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, हाई स्कूल एनसीईआरटी 12.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे ऊपर ही लिख दिया गया, आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई कमान 22/7 का प्रयोग करें कीजिए। ठीक है ना, मतलब जब तक कहा ना जाए अन्यथा कि 22/7 नहीं रखना है, 3.4 रखिए, तब तक आप 22/7 ही रखिए पाई कमान। अब पहले क्वेश्चन में क्या है, आप स्लाइड यहाँ पर देखते रहना। पहले क्वेश्चन में क्या रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त हैं, एक वृत्त हमने ये मान लिया प्यारे बच्चों, एक वृत्त हमने ये मान लिया। ठीक है ना, इसमें कह रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जब जोड़ दिया गया तो एक बड़े वृत्त का निर्माण हो रहा है, एक बड़े वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या हम कितना मान लेंगे प्यारे बच्चों, r मान लेंगे। कितना मान लेंगे, r, और इसको क्या मान लेंगे r1। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे, दिया है। अब ध्यान से देखिए 12.1 का पहला क्वेश्चन है, ये दिया है। दिया क्या क्या है, त्रिज्या 1, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान लिया, कितना दिया गया 19 सेंटीमीटर। ठीक है ना, r2 बराबर कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, ओनली r निकालना है। r की जगह हम कैपिटल R मान ले रहे हैं, क्योंकि वहां भी r माना है तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो यहाँ हम मान ले रहे हैं r, आपको निकालना है कैपिटल R। ठीक है ना, ये जो बड़े वृत्त की परिधि है इसका क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या रहा है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। मतलब इसकी परिधि, तो इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2πr1। वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसकी त्रिज्या हमने कितने मानी है r1, मतलब 2πr1 प्लस इसकी त्रिज्या, इसको माना है r2, 2πr2। जब इन दोनों की परिधि को जोड़ा गया तो एक बड़े वृत्त की परिधि बन रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ के एक बड़े वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल परिधि बराबर है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2πr, और इसकी त्रिज्या हमने कितने मान रखी है, कैपिटल R। कितनी मान रखी है, कैपिटल R मान रखी है। तो यहाँ से हमको R का मान चाहिए। ठीक है ना, किसका मान चाहिए, R का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, 2π और 2π कॉमन है, तो 2π प्यारे बच्चों हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, r1 प्लस क्या बच जाएगा r2, r1 प्लस क्या बच जाएगा r2 बराबर हो जाएगा 2πr। कितना हो जाएगा 2πr, तो 2πr से 2π से 2π कट जाएगा, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा r1 और प्लस में क्या हो जाएगा r2। ठीक है ना, यहाँ से हम r बराबर निकाल देंगे। r1 का मान कितना है 19, कितना है 19, प्लस r2 का मान कितना है 9 है, कितना है 9 है। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 19 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसमें निकालना था जो वृत्त इन दोनों की वृत्त को परिधि को जोड़कर एक बड़ा वृत्त की बन रहा है, तो इस वृत्त की परिधि का क्या निकालना था आपको क्या निकालना था, उसकी त्रिज्या निकालनी थी। तो उसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी मान रखी है, कैपिटल R। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं 12.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि हाई स्कूल 11th 12th सबकी वीडियो इस पर बताने वाले हैं। सबकी वीडियो क्या पूरा सिलेबस ही हम एनसीईआरटी का इस पर सॉल्व करवाएंगे। तो अभी हाई स्कूल का सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद 11th का सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या पढ़ाने वाले हैं, तीसरा नहीं दूसरा, क्योंकि अभी पहला बताया। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन।
और दूसरे क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी दी गई हैं, क्रमशः 8 सेंटीमीटर दी गई हैं और 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको हम डायरेक्ट मान लेंगे, दो वृत्त दिए गए हैं तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे r1 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों दिया है, ये लिख लेना आप लिख लेना, दिया है, क्या लिख लेना, दिया है r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर r2 बराबर कितना है, r2 बराबर प्यारे बच्चों है 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो आए वो बड़ा एक वृत्त बनाएगा। जैसे एक वृत्त ये है प्यारे बच्चों प्लस एक वृत्त ये है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 है और इस वाले की त्रिज्या कितनी है 6 है। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ के एक बड़ा वृत्त बनाया जा रहा है। तो कह रहा है इस वृत्त की क्या निकालना है आपको, त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे कैपिटल आर। कितना मान लेंगे, कैपिटल आर। तो कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर हो। तो मान लिया हमने, माना उस वृत्त की त्रिज्या, या उसकी त्रिज्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या। प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, क्या मान लेंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हमने मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, कैपिटल आर मान लिया, कह रहा है इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया था हमने, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही तो कह रहा है प्रश्नानुसार, ठीक है ना। हमने लिखना भूल गए, यहाँ पर लिख देना प्रश्नानुसार। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, इस वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, पाई इधर है इधर कॉमन ले लेंगे, पाई पाई दोनों में है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मैच हो रहा है। तो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा r2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, कैपिटल R का मान आपको निकालना है। r1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r2 का मान कितना है 6, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखिए 8 × कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 × कितना हो जाएगा 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ से अगर रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, और रूट का मतलब होता है उसके अंदर दो दो के जोड़े बनने चाहिए। तो इसको हम बना सकते हैं 10 × 10, दो दो की जोड़ी बनना है। तो कैपिटल आर का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा कैपिटल आर का मान। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हमने, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्लाइड दिख रही होगी। तो हमने आपको 12.1 का बेस बता दिया। पहले इस चैप्टर का आपको हमने बेस बता दिया है। बेस बताने के बाद हमने आपको 2 क्वेश्चन काफी डिटेल मेथड से करवा दिए, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस एक्सरसाइज में। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 बता दिए, बाकी 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में बता देंगे। ज्यादा समय इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा पेपर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो साथ में दोनों लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो लगातार आप भी पढ़ते रहिए। उसके बाद में हम जैसे ही सिलेक्शन ले लेंगे एसएससी में, वैसे ही हम आपको तैयारी करवाना शुरू कर देंगे एसएससी की, क्योंकि उससे पहले हम आपको एसएससी की गणित नहीं पढ़ा सकते। आती तो है हमको, लेकिन पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आप भी प्रश्न उठा देंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप हमारा सिलेक्शन कैसे दिलाएंगे। इसीलिए पहले हम खुद सिलेक्शन लेंगे अपना, फिर आपको सिलेक्ट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।